बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम द रिफॉर्मेशन मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने द रेनेसां के ऊपर बड़ा डिटेल के साथ जो है हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि व्हाई वी कॉल इट रेनेसां इन ऑल दिस थिंग। अब बेटा, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंतहाई अहम है। तो बेटा, ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख के और इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो ये मैं लिख के देता हूँ कि इंशाल्लाह आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप ज़रूर इस अच्छी तरह इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। ये आपने नहीं भूलना कि रिफॉर्मेशन वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। ये एक रिलीजियस मूवमेंट था लिड बाय मार्टिन लूथर। ये आपने नहीं भूलना कि हु वाज द लीडर ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। सो इट वाज मार्टिन लूथर। ठीक है, और ये कब? ये 15th सेंचुरी के टाइम पे हुआ था। ठीक है बेटा, याद रखिएगा जैसे जैसे इंग्लैंड के अंदर और हमारे पास जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उधर जो है जैसे जैसे रेनेसां का स्पिरिट आता था, रेनेसां के साथ साथ जो है ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी मतलब जो है इंग्लैंड और कंट्रीज के अंदर भी वो जगह लेता था। अब मैं आपको जरा इसका सिनारियो बताता हूँ कि हुआ क्या। बेटा याद रखिएगा, आप लोग अगर हेनरी एट जानते हो, हेनरी एट द फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, तो ये क्वीन एलिजाबेथ का अब्बू था। उन्होंने 6 टाइम्स उसने 6 शादियां की है और वो नेक्स्ट शादी करना चाहता था। जब वो नेक्स्ट शादी करना चाहता था तो उस टाइम जो है चर्च के साथ पूरा अथॉरिटी होता था पोप के साथ, पूरा अथॉरिटी पोप के साथ होता था। अब वो पोप के पास जाता है इजाजत लेने के लिए कि जी साहब मुझे इजाजत दो, मैंने नेक्स्ट शादी करनी है। पोप ने उसको इजाजत नहीं दी। अब याद रखिएगा, एक साइड पे चर्च है और दूसरे साइड पे किंग है। उसी टाइम पे वो इंग्लैंड का किंग था। तो पोप वर्सेस किंग। तो किंग की बात ना मानी गई तो किंग ने प्रोटेस्ट की। अब कैसा प्रोटेस्ट? उसने एहतजाज लाया कि नहीं, हम जो है अगर आप हमारे बात नहीं मानते तो हम अलग सी चर्च जो है वो अपने लिए बनाते हैं। इससे पहले इंग्लैंड के अंदर एक चर्च हुआ करता था, दैट इज नोन एज कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च बाद में जो है हेनरी एट के प्रोटेस्ट से फिर प्रोटेस्टेंट चर्च बन गया। अब मैं आपको वजाहत दूंगा कि वो हीट में आके उसने क्या किया। याद रखिएगा, जब हेनरी एट की बात ना मानी गई तो उसने क्या किया। याद रखिएगा बेटा कि उसने हमारे पास, अगर आप टिंडेल आप जानते हैं, विलियम टिंडेल, तो ये हमारे पास एक प्रीस्ट था और उसने 1925 के एंड पे जो है न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट जानते हो ना, बाइबल को कहते हैं, इसको इंग्लिश को उसने ट्रांसलेट की। विलियम जो हमारे पास टिंडाल है उसने बाइबल का ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश को इंग्लिश में की। याद रखिएगा बेटा, तो वो बहुत याद, और साथ साथ जो है वो इस वर्जन पे वो लगा रहा। तो जब उसको हेनरी एट का पता चला कि वो तो बड़े गुस्से में है और वो तो कैथोलिक चर्च के साथ वो वर्सेस है और वो जो है वो क्या उसको वो नहीं छोड़ेगा, तो वो जर्मनी जाके जो है टिंडेल ने वो अपना वर्क वो कंटिन्यू रखा, मतलब बाइबल के ऊपर काम। लेकिन उसने हेनरी एट ने क्या, हेनरी एट ने इसको 1536 के अंदर एग्जीक्यूट किया और साथ साथ जो हमारे पास थॉमस मोर जो है उसको क्या किया, उसको स्कैफोल्ड उसको भेजा गया। किसने? हेनरी एट ने 1935 के टाइम पे। फिर मैं आपको ये पॉइंट रिपीट करता हूँ, हेनरी एट जब पोप के साथ वो वर्सेस में आके तो उसने टिंडेल को, टिंडेल हमारे पास एक प्रीस्ट था, 1925 में उसने न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन की बाइबल को, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। कब? 1536 में। और टिंडेल ने बाइबल का ट्रांसलेशन कब की? 1525 में उसने ट्रांसलेशन की, उसको एग्जीक्यूट किया और थॉमस मोर को उसने स्कैफोल्ड वो भेजा गया। कब? 1535 में। अब याद रखिएगा बेटा, ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, द कंट्रोवर्सी वाज मोर बिटवीन द कैथोलिक चर्च एंड द प्रोटेस्टेंट चर्च।
कंट्रोवर्सी जो चल रहा था, तो वो कैथोलिक चर्च, और मतलब ये है कि प्रोटेस्टेंट चर्च तो बाद में वजूद में आया ना, पहले तो कैथोलिक चर्च था और हेनरिएट के प्रोटेस्ट से वजूद में आया। तो फिर एंड में क्या हुआ? द कंट्रोवर्सी वाज रिजॉल्व विद द अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल इन 1611। 611 में अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल जब आया, that was in the command of the kings James first। जेम 1611 में किंग्स जेम फर्स्ट के कमांड के साथ जो है वो बाइबल का अथराइज वर्जन आया। और वो अथराइज वर्जन जो है, असल में ऐसा होता था कि फिर वो लोग जो है कैथोलिक के वो बाइबल पे प्रोटेस्टेंट जो है वो कंप्लेंट करते थे, और प्रोटेस्टेंट के बाइबल पे वो कैथोलिक लोग। तो फिर जब न्यू ट्रांसलेशन आया जेम फर्स्ट की कमांड के मुताबिक 1611 में, तो दैट वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड। और फिर जो है वो ऐसा वर्जन बन गया कि वो पब्लिकली और एज वेल एज सोशली वो एक्सेप्ट हुआ। तो बेटा ये हमारे पास हुआ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज बेसिकली अ रिलीजियस मूवमेंट बेटा। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई सवाल हो रिफॉर्मेशन मूवमेंट के मुताबिक? आपने हेनरिएट का बात बिल्कुल नहीं भूलना कि एक्चुअली जो है ये वो वाला जो उसका वो नेक्स्ट शादी उसने वो करना चाहता था। हेनरिएट वाज द फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ बेटा। हाँ, तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो बेटा तो हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। बेटे डटे रहे, मेहनत करें, वो वक्त आया है इंसान चांद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है। मामूली सा टेस्ट पास करना बिल्कुल आसान है, अज़म की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बेटा आप परसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क करें, अज़म रखें, तो इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोग का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।